जनवरी को सद्भावना दिवस मनाया। संयुक्त किसान मोर्चा गुरुग्राम की ओर से आंदोलनरत किसानों ने आज सभी मोर्चों पर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक अन्न व्रत भूख हड़ताल का आह्वान किया था, जिसके तहत तयशुदा कार्यक्रम में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए गए और अनशनकारियों ने भूख हड़ताल पर पूरे समय आज गांधी जी को याद करते हुए माइकल सैनी ने कहा कि उनके युग में 2014 तक लोगों को अभिव्यक्ति की आजादी थी, मन में उपजे सवाल और शंकाओं को अभियुक्त कर सकते थे, मगर सत्ता हस्तांतरित होने उपरांत एक चाइनीज सरकार वजूद में आई, जिसने न केवल मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने में कोताही बरती बल्कि दमनकारी नीतियां और बना लोगों का जीवन दुश्वार कर दिया। ये जो भारत सरकार है जो किसानों के विरुद्ध एक से एक षड्यंत्र इन्होंने रचे। शुरू से ही इन्होंने कहा कि इसमें जो है ना खालिस्तानी आ गए, इसमें टुकड़े गैंग आ गया, इसमें पाकिस्तानी, इसमें बाहर से फंडिंग हो रही है। तमाम आरोप लगा करके जब ये सरकार थक गई तो इसने फिर बातचीत का एजेंडा चलाया। बातचीत भी नहीं, फिर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बनी, उससे भी कोई हल नहीं निकला। तो इन्होंने क्या करा कि इन सब चीज़ों की आड़ लेकर के महाभारत में जैसे अभिमन्यु को घेरने के लिए चक्रव्यूह की रचना हुई, इन्होंने अपने आदमियों को आंदोलन के बीच में शामिल कराया और वो चक्रव्यूह की रचना करके कुछ किसानों को बैरिकेडिंग हटा करके कुछ किसानों को अंदर ले करके फिर से तय मार्गों पर जो बैरिकेडिंग थी, वो तय मार्गों पर जो बैरिकेडिंग नहीं लगानी थी वहाँ पर बैरिकेडिंग लगा करके बाड़े में कुछ किसानों को घुसा करके, और जो पहले से साजिश करता जो देश की मतलब जो भारत की जो सरकार इस समय मौजूद है, भाजपा की सरकार, उसके जो बंदे थे उन्होंने जो दीप सिंधु वगैरह जो थे उनको आसानी से लाल किले के अंदर चढ़ने दिया। और ऐसा जो तिरंगे का अपमान की जो बात हो रही, वहाँ पे जो निशान साहब का जो लगाया है किसान झंडा और तिरंगा लगा देता तो इतना विवाद नहीं होता, लेकिन ये साजिश के तहत इन्होंने जो है ना निशान साहब का झंडा लगाया, जिस पर अधिक विरोध जो है किसानों को भी झेलना पड़ रहा है। और देश में इस प्रकार की अफवाहें फैलाई जा रही भी ये जो है ना तिरंगे का अपमान है, लेकिन ये तिरंगे से नीचे वाले पिलर पे देश का तिरंगा अपने स्थान पर अभी भी वैसे ही फहरा रहा है, उसी शान के साथ लहरा रहा है जैसा कि आज़ादी के समय के बाद से लहराता है। रही बात ये जो टुकड़े गैंग की बात करते हैं, तो आज भाईचारे के खिलाफ इन्होंने षड्यंत्रों के तहत भाजपा के कार्यकर्ताओं को लगा करके जगह जगह किसानों के जहाँ पे आंदोलन स्थल हैं वहाँ पर उनका विरोध कराया जा रहा है। इनकी मंशा है भाईचारे को आपस में, भाई को आपस में लड़ाया जाए। भाजपा के कार्यकर्ता भी हमारे भाई हैं। हम तो ये कहते हैं कि देश का आम नागरिक का ये आंदोलन है, उनको उठ खड़े होना चाहिए था। हमारे साथ किसानों की जो जायज़ मांग है, किसान अपने लिए नहीं लड़ रहा, आम आदमी की भी लड़ाई लड़ रहा है, तो किसानों का साथ दे करके उनको समर्थन करना चाहिए था। लेकिन बड़े दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि इनका कार्यकर्ता आज है ना एक पक्षी होकर के समाज हित में नहीं सोच रहा है और ना राष्ट्र हित में सोच रहा है। वो आंदोलन के अगेंस्ट एक आंदोलन तैयार कर रहा है, वो वहाँ पे पत्थरबाजियाँ कर रहे हैं। आपने देखा होगा सिंघू बॉर्डर पे कल क्या हुआ, एक व्यक्ति की ऐसी बैरिकेडिंग है कि एक व्यक्ति एंट्री नहीं कर सकता, लेकिन वहाँ पर 200 से 250 भाजपा के कार्यकर्ताओं को एंटर करने दिया। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेज वहाँ पे खड़ी रही और जहाँ पे आंदोलन जो शांतिपूर्वक ढंग से आंदोलन कर रहे किसान, उन किसानों के ऊपर पत्थरबाजी कराई गई, वहाँ पे दंगे कराए गए। लेकिन वो दंगे की शक्ल देने के लिए वहाँ पे पूरा मीडिया भी मौजूद था। शांतिपूर्वक ढंग से बैठा किसान अपने आंदोलन में शांतिपूर्वक बना रहा। इसका एक कारण ये हुआ कि भाई वहाँ पे जो है ना किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं फैल पाई और भाजपा की कोशिश यहाँ पर भी विफल हुई। अभी भी ये षड्यंत्रकारी सरकार, मैं नहीं समझता कि अपने षड्यंत्रों से बाज आएगी और किसान आंदोलन को इसको कुचलने के लिए इसके दमनकारी नीतियों में कोई कमी लाएगी। लेकिन आज देश का किसान, हर नौजवान आज जागरूक हो चुका है इस सरकार की मंशा और इसके षड्यंत्रों को समझ करके आज पूरे हरियाणा, यूपी, राजस्थान, क्या मैं कहता हूँ पूरे देश का किसान आज जो है आंदोलनरत है। झूठी राष्ट्रवादिता का मुखौटा पहनकर देश की आर्थिक दशा में निरंतर गिरावट दर्ज की जा रही है। दलितों पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, न्याय मिलना दूभर हो गया है और अत्याचार करने की सभी सीमाएं इस सरकार के कार्यकाल में लांघी जा रही हैं। राजी चौक के पास है, जिसमें मुलाकात हुई माइकल सैनी और
समस्त जो हमारे साथ बैठे कमलवीर जी, जानते हैं जो किसानों का आंदोलन चल रहा है अब ये कितना और संघर्ष रूप लेने वाला है आने वाले समय में? तो लंबा चलेगा जब तक ये कानून वापसी नहीं होगी। 2024 तक भी चल सकता है। किसान आंदोलन हमारा है या तो मोदी जी कानून वापसी नहीं होगी 2024 में गए उसे हवा कर देंगे 2024 से पहले आने वाले। और जैसे कि बताया जा रहा है कि किसानों को खदेड़ा जा रहा है, सरकार द्वारा भगाया जा रहा है, क्या कारण है? मोदी जी की सरकार है, गुंडागर्दी तो करते हैं, चाहते हैं कि किस तरह आंदोलन टूट जाए, कट जाए, भगा दिया जाए मार्केट में, तो किसान रखने वाला नहीं। ये तो शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहा है, फिर भी इन पे पत्थर बरसाए जा रहे हैं, लाठियाँ बरसाई जा रही है। किसान घोड़ा है बेचारा, शुरू से पिटता है तो मरे बराबर ये किसान तो। सरकार मार रही है, परमात्मा बड़े पड़े गए का मार देता है तो किसान का बेचारा। जैसे अब सुनने में आ रहा है बहुत सारे जो विपक्षी पार्टी वो भी आपके समर्थन में जुट पड़े। सारे देश की विपक्षी पार्टी लग रही है। आम आदमी का काम है, खाली किसान का काम नहीं है। जिसे समझ में आ रहा है वो साथ है, सब समझ में नहीं है वो खिलाफ है, पत्थर फेंक रहे नहीं, फिर वो सब समझ में आ गया। लेकिन जैसे बताया गया था कि रैली जिस तरह से होनी चाहिए थी, लेकिन कुछ लोग अलग से जो नेता वहाँ पर शामिल हुए किसानों के भी और बीच में कुछ उपद्रवी भी शामिल हो गए, क्या कारण था इसका? सब भाजपा की पूरी बना साजिश के हिसाब से बाकी में किस तरह का 60 दिन हो गए हैं शांतिपूर्ण आंदोलन है। पहली बार देश में इतना बड़ा आंदोलन शांतिपूर्वक हुआ उठाते थे। इस तरह आंदोलन खत्म हो रहा, अपने मुद्दा तक तो भेज करिए आंदोलन करा नहीं। पुलिस चाहे और कोई अंदर पड़ जाए लाल किले पे, वो 26 जनवरी के दिन चिड़िया भी नहीं बढ़ सकती। मतलब ये कहना चाहते थे कि वो किसान नहीं थे जो वहाँ पे नहीं, कुछ किसान थे उनमें जो अगवाई कर रहे थे, वो किसान नहीं थे, बीजेपी के आदमी थे। उनके जो बैरिकेड जब खोल दिए पुलिस ने तो आम आदमी को पता नहीं कि भाई ये रास्ता यही जा रहे होंगे, कुछ आदमी वैसे ही लग जाते हैं बेचारे देख के थे पुलिस में जा रहा तो शायद रास्ता यही है, पुलिस ने खोल दिया उसके पीछे चले गए। जो आगे पैरवी कर रहे थे वो किसान नहीं थे, वो भाजपा के आदमी थे और उनके साथ मोदी जी साथ खोल देते सबके साथ पक्का आदमी। व्यापारियों से लेकर मजबूर श्रमिक संगठनों की ही बात नहीं, प्रत्येक हस्तकरघा कारीगर, स्वतः रोजगार उन्मूलक, ठेली पटरी फेरी से लेकर बेलदारी करने वाला हो या फिर ऑटो रिक्शा चालक, लगभग हर वर्ग असुरक्षित हो गया आय की ओर से। यहाँ तक फिर भी ठीक था, मगर आज देश की सबसे बड़ी आबादी अर्थात किसानी उत्पादों को लेकर अपने निजी लोगों के हित में ऐसे काले कृषि कानून बना डाले जिससे न केवल किसान प्रभावित होगा बल्कि उनसे 5 लाख राशन कार्ड पर अनाज वितरण करने वाले दुकानें समाप्त हो जाएंगी, उन पर काम करने वाले मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे और तो और जिन दुकानों से बीज खाद कृषि यंत्र सामग्री लिया करते थे किसान, उन दुकानों के मालिक व कर्मचारियों के लिए भी यह संकट खड़ा हो जाएगा। उनके विषय के अलावे किसान की उपज का अनुबंध होने के चलते किसान अपने बच्चों को एक गाजर, मूली, गोभी, गन्ना, मक्का का एक टुकड़ा तक नहीं खिला सकता है चाह कर भी। ऐसे गलत कानून इस सरकार ने संविधान में छेड़छाड़ करके अपने चहेतों के लिए बनाए हैं और आज संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले इन्हीं कानूनों को समाप्त करने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक चौधरी संतोष सिंह व आयोजक राव कमलवीर सिंह के साथ माइकल सैनी, सुरेंद्र दहिया, विजय यादव, अरुण शर्मा, उषा सरोहा जी, मुकेश सैनी, नरेंद्र महलावत, भूप सिंह व कुलराज कटारिया और प्रदीप जैलदार, सतबीर ठाकरान तथा अन्य गणमान्य लोगों ने गांधी युग की दुहाई देते हुए मांग की गई कि इन काले कानूनों को अतिशीघ्र समाप्त कर MSP पर कानून बना देश में उपजे गतिरोध को समाप्त किया जाए व किसान को उनकी जायज मांग को मानते हुए आपसी भाईचारे को बरकरार रखने का कार्य करे केंद्र सरकार। राजी चौक के पास मौजूद है और ये भी किसान आंदोलन में शामिल हो चुके हैं। एक बात इनसे भी जानना चाहेंगे जो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो ये कहना चाहते हैं। हाँ जी बताइए। देखिए, हमने कल देखा कि सिंधु बॉर्डर पे कुछ RSS के लोगों ने, भाजपा के लोगों ने, पुलिस बैरिकेडिंग थी और पुलिस सुरक्षा के बीच भी हमारे जो किसानों भाई आंदोलन कर रहे थे उन पे पत्थरबाजी की। मैं इस पर ये कहना चाहता हूँ कि आज से कुछ वर्ष पहले कश्मीर में भी सेना पे पत्थरबाजी हुई और आज वही RSS के लोग आज किसानों पे पत्थरबाजी कर रहे हैं। मेरा मानना है जो कश्मीर में पत्थरबाज थे और कल जो सिंधु बॉर्डर पे हमारे शांतिपूर्वक जो किसान भाई आंदोलन कर रहे हैं उन पे पत्थरबाजी की, वो एक ही DNA के लोग हैं। अब इस देश को समझना होगा, जो सेना पे पत्थरबाजी हो रही थी आज ये भाजपा के लोग किसानों पे पत्थरबाजी कर रहे हैं। अब इन चीज़ों को समझना होगा और ये केंद्र की तानाशाह सरकार से मैं कहना चाहता हूँ कि जल्द किसानों की, इस देश की जनभावनाओं को समझे, तीनों कृषि कानून वापस ले, MSP को कानूनी दर्जा दें
वरना ये आंदोलन अब एक नए मोड़ पे चला गया है। अब कृषि कानून के साथ साथ हम सत्ता वापसी की बात करेंगे और इन तानाशाहियों को उखाड़ देंगे। जय जवान जय किसान। जब समय बदलता तो फितरत बदलती है। कुछ फिल्मों को उन्होंने बनाया, डायरेक्टर ने बनाया, किसानों पर बनाया, खूब पैसा कमाया। अब जब किसान की जरूरत है कोई निकल के नहीं आ रहा है। जो मोदी साहब ने 3 बिल बनाए, उन तीनों बिलों में चुप के बैठ गया। मेरे को बहुत अच्छा डायलॉग याद आ रहा है फिल्म का, क्योंकि समय बदलता तो फितरत ही बदलती है। एक हमारे आदरणीय हीरो होते थे जो कहते थे फिल्मों में, कुत्ते में तुम्हारा खून पी जाऊंगा। तो कुत्तों खून पी के की नस्लें ऐसी बढ़ गई हैं कि उनका एक डायलॉग मेरा याद आ रहा है बच्चों का। वे कहते हैं, ये मजबूर का हाथ है कातिया, ये मजबूर का हाथ है कातिया। अब इसको काम नहीं मिल रहा, अब इसने काटे की नौकरी करनी शुरू कर दी है। अब मैं उनका कुत्ता बन गया हूँ। वो कहते भोंकता हूँ, वो कहते काटता हूँ। और अब तो मैंने भी 10-12 कुत्ते पाल लिए हैं जो राष्ट्रीय ध्वज को बदनाम करके देश में विद्रोह करते हैं। और हाँ, मेरा अच्छे वफादार देखकर कातिया ने मुझे भी अपना बेटा मान लिया, 8वां बेटा। अब उन्होंने मेरे को एक बड़ा शहर दे दिया है जहाँ मैं हफ्ता वसूली काम करता हूँ और देश के विद्रोह काम करता हूँ। कैसा रहेगा ये? अच्छी नौकरी है ना। और अब मैंने पापा का नाम भी बदल लिया है। अब मैं तो कातिया नहीं, प्यार से मोदी कहता हूँ। कैसा लगा आपको? तो आप लोग सब समझ गए होंगे कि यहाँ पर कौन कातिया है, कौन वहाँ पे मजदूर बना था। आज किसान को उसकी ज़रूरत है। आज वो छुप गए हैं। जो बिल मोदी साहब ने बनाए हैं उन बिलों में जाकर छुप गए हैं कि आज उनको इंसानियत याद नहीं आ रही है। आज उनके पाले हुए लोग देश का राष्ट्रीय ध्वज नीचा करते हैं। ये बहुत गलत बात है। मोदी ने इन लोगों को अपने पास छोड़ रखा है, देश के किसानों को बदनाम करते हैं। इनकी इंसानियत खत्म हो चुकी है। इंसानियत में कुछ होती भी नहीं। सही देखा जाए धर्मेंद्र जी का हम ऑनलाइन की वीडियो देखते हैं, कि उनका आदर भी करते हैं। लेकिन अब जो किसान का काम वहाँ पे कर रहे हैं, पनवेल में फार्म उन्होंने बना रखा है। अब जो किसान को की ज़रूरत है, जो बहुत बड़ा चेहरा, बहुत बड़े सेलिब्रिटी है, लोगों ने इज्जत की, जो पैसा कमाया, लेकिन आज धर्मेंद्र जी को किसानों के लिए आना चाहिए।